औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बहुत सारी दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप खैरियत से होंगे नादरीन। आज मैंने फिर जो, हालांकि मैंने पहले पॉडकास्ट की थी, फिर मैंने इस पर कोशिश करूँगा आज कि जब कोई बेटी, जब कोई बहन, जब कोई परी अपने खामद के हाथों तंग होती है, और तंग होने के बाद जब खामद दूसरी औरतों की तरफ जाता है, खामद बार मुँह मारता है, उसकी तरफ देखता नहीं, उसके पास नहीं आता, धमकियाँ देता है, थ्रेट करता है, घर से निकाल देता है। घर से निकालने के बाद पहली तलाक, दूसरी तलाक, तीसरी तलाक, और बहुत सारे बंदे ऐसे जो निकाह कर लेते हैं, निकाह करने के बाद रुखसती चंद दिन गपशप लगाई, पहली तलाक होना शुरू हो जाते हैं। या बहुत सारे ऐसे मर्द जो जब एक औरत के साथ ज़िंदगी गुजारती, जैसे पैसा आता, पैसा आने के बाद बाहर किसी मॉडल के चक्कर में, बाज़ किसी हीरोइन के चक्कर में, बाज़ किसी औरत के चक्कर में इस तरह पड़ता है कि अपनी बीवी को देखना, उसके पास बैठना तो बड़ी दूर की बात है, उसको देखना भी पसंद नहीं करता। ऐसी बेटियां जो जब इस खौफ का शिकार होती हैं, ऐसी बेटियां जब उन पर ये टार्चर, ये पहाड़, ये केटू पहाड़ आता है, तो बेजारो मददगार होके बाबा दर बाबा, एक बाबे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथे बाबे के पास धक्के खाती हैं। यानी कि मियाँ जो है दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया, मियाँ जो है वो लातल्लक हो गया, ऐसे मियाँ को जो है वो इसको सजा देने के चक्कर में पड़ गया, मियाँ के ऊपर तकब्बर गुरूर का शीशनाक बेदार हो गया, वो हर वक्त इसको बर्बाद जलील करता है, तंग करता है, टेंशन देता है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी आराम कर दूंगा। और दूसरी बात है कि दूसरी औरत दूसरी शादी के चक्कर में पड़ गया। और तू कुछ ऐसे मर्द दूसरी शादी कर ली, करने के बाद पिछली बीवी की तरफ देखना ही नहीं। मुझे वो बीवी बेटियां जब आती, मेरा कसूर क्या है? मैं एक बाकरदार थी, नेक थी, बासीरत थी, मैंने ज़िंदगी में किसी की तरफ सोचना भी गुनाह था, लेकिन मेरे बंदे ने मुझे छोड़ दिया है। लिहाजा आज की वीडियो मैं इसलिए बनाऊंगा ताकि आपको अल्लाह के नाम भी बताऊंगा, कुरान पाक की वो आयात भी बताऊंगा इंशाल्लाह, जिनके बाद मैंने ज़िंदगी में बेशुमार कामयाबियाँ देखी। जिस भी मेरी, और फिर बच्चियां बेचारी अपने जेवर बेच के, अपने पैसे दे के, अपने घर की चीज़ें बेच के, कुछ औरतें तो अपनी इज्जत तक उनकी हरफ आ गया, लेकिन उन बेचारों ने अपने खामद को सीधा करने के लिए, खामद को राह रास्त पे लाने के लिए, खामद को काबू में करने के लिए, दूसरी औरत के चुंगल से निकालने के लिए, अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए मेरी बेटियां जब बेजारों मददगार घूमती हैं, फिरती हैं, इधर जाओ उधर जाओ। और फिर हमारे माशरे में जो हमारे मीडिया पे एक तूफान आया हुआ है जाली आमलों का, बाबा को उसकी ज़िंदा मिसाल देखें ना कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 30 साल से 32 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे आसाने पे हर दफ़ा इतवार पीर जो मैं बैठता हूँ, हज़ारों लोग आते हैं, किसी से पूछें, कभी किसी से पैसा लिया हो, कभी किसी से टोकन के पैसे, कभी बल्कि अपने पास से खाना खिलाते हैं, अपने पास से बिरयानी देते हैं, लंगर देते हैं, वहाँ पर शुगर की दवाई फ्री देते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई फ्री देते हैं, कमर के मोरों की दवाई फ्री देते हैं, और कोई पैसा चार्ज। मैं कहता हूँ देखें ना, इतने ज़ालिम है। मेरे नाम की इन्होंने चैनल बनाए हुए, मेरे नाम पर चैनल बनाया। अब इन्होंने नया ड्रामा शुरू किया कि मेरा चैनल, मेरा उस पर नंबर दिया है, जब क्लिप करती पीछे नंबर और दिया, फिर उससे कहते हैं, वो बेचारे पूछते हैं भट्टी साहब से बात करें, कुछ लोग समझ जाते हैं भट्टी साहब 20,000 दें, 50,000 दें, 40,000 दें, और ये बच्चियां अपने खामद को बचाने के लिए कितने कितने पैसे देती। कुछ मुझे वो अभी भी याद है, जैसे मेरी बाहर से एक बच्ची थी जिसने 21 लाख या 22 लाख दिए थे, बेचारी इतनी परेशान थी कि मेरे पास, और 10 लाख 20 लाख 50 लाख तो बेशुमार केस है। जब ये कहते इतने पैसे दो, फिर अगर नॉर्मल बच्ची बेचारी किसी ने किसी से पूछ लिया ना कि बताएं जी मेरा मियाँ कैसा है, ये जल्दी शादी करने वाला है, इसकी ज़िंदगी में कोई और आने वाली है, फौरी तौर पर उसको ऐसा डराएंगे, ऐसा धमकाएंगे, उस पर ऐसा टेरर तारी करेंगे, वो डर जाता बेचारा कि मेरी ज़िंदगी में ये क्या चीज़ आ गई है। वो अपना घर बचाने के लिए, अपनी मियाँ को बचाने के लिए वो फिर दारू इनके पास नहीं, इनकी ब्लैकमेलिंग का शिकार होती है, जेवर देती है, पैसे। मुझे पीछे मैं तो हैरान हो गया कि पीछे बीवी मेरे पास आई, कहती मेरे पास ना 11.5 तोले सोना था, वो सारे का सारा मैंने बाबा जी को दे दिया। बाबा जी कहता है 12 तोले और लाओ, वो कहता नहीं लाओगे तुम्हारा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास है, तुम्हारा डाटा मेरे पास, मैं तुम्हारी ज़िंदगी आराम कर दूंगा। लिहाजा कोई भी मेरी ऐसी बेटी जिसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मुश्किल लम्हा आ गया, उसका मियाँ बाहर फिर रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अल्लाह के नाम भी बताऊँगा, और कुरान पाक की सूरत खास 5वें पारे की आयत नंबर 34 जो है, अल रिजाल कव्वामून अलन निसा, जो है ये स्क्रीन पे भी हमारी आएगी, इस 5वें पारे की सूरह नंबर 34 है ये। और फिर वो सूरह रोम की आयत नंबर 21, सूरह रोम वो स्क्रीन पे आएगी, सूरह रोम की आयत नंबर 21 भी स्क्रीन पे आएगी। और फिर या वदूदो या कबीरो, अगर आप ज़िंदगी में अपने या वदूदो या कबीरो रोज़ाना 5 तस्बीहें पढ़ते हैं, और खाने पे अल रिजालो कव्वामून अलन निसा जो आयत है, ये अगर आप खाने पे दम करके देते हैं, या सूरह रोम की आयत नंबर 21 खाने पे दम करके खिलाते हैं, तो उसके बड़े समरात और जिबत। या रकीब या वदूदो या कबीरो 500 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, ये अल्लाह के नाम भी पढ़ने हैं। साथ आपने अगर कोई और चक्कर में आ गई तो आपने सूरह यासीन खोलनी है, उसमें 7 जगह पर लफ्ज़ मुबीन आता है। जब आप मुबीन पे आएंगे आपने उसको 41 बार पढ़ना है, मबीन 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 मबीन। जब 41 बार पढ़ेंगे, और पढ़ते पढ़ते जब आप अगले मबीन को पढ़ेंगे, 7 मबीनों को आपने 41 बार पढ़ना है। आखिर में आपने कहना कि मेरा बंदा फलां औरत के चक्कर में उस औरत से बच के वापस आए, मेरा बंदा फलां औरत के चक्कर में पड़ो, उससे बच के वापस आए, मेरी तरजू करे, या फलां औरत को छोड़ दे। इसके लिए फिर या वदूदो या कबीरो आपने पढ़नी है, या रकीबो या हफीज़ो पढ़नी है। सूरह जो मैंने यासीन के बताया कि मबीन है, 7 मबीन, हर मबीन को आपने 41 बार पढ़ना है। और फिर जो 5वें पारे की आयत नंबर 34 अल रिजालो
قوامون علی النساء، یہ آپ نے پانی پہ کسی میٹھی چیز پہ 11 بار دم کر کے پلانی، پھر سورہ روم کی آیت نمبر 21 11 بار دم کر کے پلانی ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 وہ ساری یہ بھی اسکرین پہ آپ کی آئے گی. یہ کوئی بھی باری باری آپ کبھی اس کو پڑھ لیں، کبھی سورہ بقرہ والی پڑھ لیں، کبھی سورہ روم والی پڑھ لیں، کبھی سورہ طٰہٰ والی پڑھ لیں، اور کبھی کوئی یا ودودو یا کبیرو پڑھ لیں. یہ وہ ذکر اذکار ہے، یہ وہ تسبیحات ہے آپ کی زندگی میں انقلاب لائیں گی. بندہ آپ کی طرف متوجہ دے گا. بندہ جو باہر منہ مارا، بندہ جو باہر پھر رہا، بندہ جو باہر چکر لگاتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، دائیں بائیں جاتا ہے، آپ کی طرف رجوع نہیں کرتا، آپ کی طرف دیکھتا نہیں، یقیناً وہ آپ کی طرف واپس آئے گا. اور انشاءاللہ آپ حیران کن نتائج پائیں گے کہ اگر آپ کا میاں نے دوسری شادی کر لیا، آپ کو انصاف دینا شروع کر دے گا. دوسری عورت کے چکر پر پڑ گیا تو وہ بھی آپ کو انصاف دینا شروع کر دے گا. اور دوسری بات ہے اگر آپ کا میاں مار کٹائی کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، طلاق و طلاق ہوتا ہے، تو پھر بھی وہ آپ کی طرف رجوع کرے گا. وہ آپ کو طلاق نہیں کرے گا. اس کا سارا کروفر، اس کا سارا غرور، اس کی ساری نفرت ختم ہو جائے گی اور وہ آپ کی طرف رجوع کرے گا. میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا، میری وہ ساری بیٹے جن کے میاں باہر منہ مارتے ہیں، وہ ساری بیٹے جن کو ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کو رائٹنگ دیتے، یہ وہ ذکر اذکار تسبیحات میں پھر بول دیتا ہوں. یا ودودو یا کبیرو 500 بار، یا رقیبو یا حفیظ اللہ میرے گھر کو بجا 500 بار. سورہ یاسین ہے اس کی ہر ببیر کو 41 بار، اور پھر اس میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 11 بار، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39، اور پھر 5ویں پارے کی جو ہے الرجال قوامون علی النساء جو ہے، یہ بھی آپ نے 11 بار پڑھ کے کسی چیز پہ دم بھی کرنی ہے، تسبیحات ذکر اذکار بھی کرنی ہے. اور میں یہ دعا کروں گا اللہ میں میری کوئی بیٹی، میری کوئی بہن، میری کوئی پری اگر کسی میاں کے والے سے کسی مصیبت کا، کسی ٹینشن کا، کسی ڈپریشن کا، کسی بھی والے سے پریشان ہے، میرے اللہ تو بڑا رحیم کریم ہے، ان کے لیے آسانی کر اور ان کے لیے آسانی کرے گا. یہ یا ودودو یا کبیرو آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ آتے ہیں جو میں نے بتائی ہیں، یہ آپ سورہ بقرہ والی آیت ہے، سورہ طٰہٰ والی آیت ہے، سورہ اس کی روم والی آیت ہے، یہ آپ زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں. اور یا ودودو یا کبیرو 11,000، اگر آپ کچھ بچیوں کو میں نے بتایا تھا کہ یا ودودو یا کبیرو 12,500 دفعہ 3 دن پڑھ لیں. 3 دن کے اندر بندہ اگر گھر سے بھاگا واپس آ جائے گا. 12,500 دفعہ 3 دفعہ. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی لائے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.